सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। भैया तीखा थोड़ा कम रखना। ठीक है भैया। ये लीजिए भैया गर्मा गर्म पूड़ी। लाइए, धन्यवाद। भैया थोड़ा सब्जी डाल दीजिए। जी जी। हे भगवान, मेरी बाजी को होश में ले आ, उन्हें जल्दी से ठीक कर दे। माँ जी उठिए ना। सुरभि तुम फिक्र मत करो, माँ ठीक हो जाएगी, डॉक्टर है ना। पर डॉक्टर साहब, माँ को हुआ क्या है? देखिए काफी कमजोर सी लग रही है। ऐसे लगता है कि काफी दिनों से इन्होंने कुछ खाया नहीं। नहीं सुनती हैं डॉक्टर साहब, कितनी बार कहा है टाइम पे खाना खा लीजिए खा लीजिए, पर नहीं, बस वही करती है जो इनका मन चाहता है। दरअसल डॉक्टर साहब, माँ बहुत जिद्दी हो गई है जब से पिताजी का देहांत हुआ है। डॉक्टर साहब हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनती है, पर अब हम इनकी एक बात नहीं मानेंगे, हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे। देखिए कुछ दवाई दे रहा हूँ मैं, आप इनको सुबह दोपहर शाम दीजिएगा, ठीक है? और खाने में जूस, दूध और पेट भर के खाना दीजिएगा इनको, वरना इनकी सेहत और भी खराब हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं माँ जी की अच्छे से सेवा करूंगी, इनका ध्यान रखूंगी। माँ। आइए डॉक्टर साहब। माँ जी। बहाने लगा के और हमें काम पे लगा दो। सही कह रही हो जीजी, आज पूरा दिन निकाल दिया महारानी ने आराम करने में, और हमें नौकरानी बना दिया। मुझे तो ये सोच सोच के गुस्सा आ रहा है कि पूरे मोहल्ले में हमारा तमाशा बना के रखा हुआ है। अनी कैसी कैसी बातें कर रहे होंगे। इनके बेहोशी के नाटक देख के सबको यही लग रहा हो कि हम अपनी माँ के ऊपर कितना जुल्म करते हैं। सही कह रहा है। चिंता मत कीजिए देवर जी, इसको तो मैं बताऊंगी कि बाहर जाकर तमाशा करना होता क्या है। पानी लगता है ये उठ गई, अब मजा चखाती हूँ इसे। हे भगवान, इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। उठ, तुझे पानी पिलाती हूँ। पानी 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 लगा रखा है। हाँ, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। बेइज्जती करवा कर आई है पूरे शहर में हमारी। मैंने कुछ नहीं। बहुत भोली बन रही है। हाँ, बहुत भोली बन रही है, जैसे तुझे दीन दुनिया के बारे में कुछ पता ही ना हो। हाँ? मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं आप लोगों के सारे काम कर दूंगी। हाय 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 हाय, जीजी देखो तो, ये हमें ऑर्डर दे रही है। पहले एक काम कर, फिर कुछ खाने को मिलेगा। चलो जीजी, इसका तो रोज का नाटक है ये। अरे जल्दी आ जाओ महारानी।
बोल, मुझे खाना दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। देखो माँ, सुरभि ने जैसा कहा ना वैसे ही करो, पहले काम फिर खाना। कितनी पढ़ाई करेगा? हाँ, चल पहले खाना खा ले मेरा राजा बेटा। ले और वैसे भी तुम पहले काम कर लोगे और बाद में खाना खाओ तो तुम मर नहीं जाओगे। और ये सब तमाशा बंद करो। बेटा मैं सब काम कर दूंगी। माँ तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। रुला दिया ना बेचारी को। तुझे अपनी बीवी के आंसू दिखाई दे रहे, अपनी माँ के आंसू नहीं दिखाई दे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वाह! बस बहुत तमाशा देख लिया तुम्हारा। इसको तो सबक मैं सिखाऊं। तुझे 2 रोटी मिलती थी ना, वो अब 1 मिलेगी। ये साफ कर, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। भूखी रहेगी तू, समझे? आओ जी। ले, अरे ले। और सुन, जाने से पहले दरवाजा बंद करके जाना। और हाँ, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर सोना। फटी हुई चादर लाओ, यहाँ दो। ये गंदी और फटी हुई चादर कभी नहीं लेना, समझे? मैं तुम लोगों के लिए नई चादर लेकर आती हूँ जो तुम्हारे पापा लेकर आए। हाँ? मैं लूंगा ये। अरे मैं अरे लूंगा। झगड़ा नहीं करते, तुम दोनों ले लो।
चली गई? इनका नाश्ते का भी टाइम हो रहा है। अब ये बुढ़िया ने ना नाक में दम करके रखा है। ये रानी साहब, दीदी पहुंच जाएंगी। हे भगवान, छी, क्या गंद फैला के रखा है इस बुढ़िया ने। ए उठ जा। ये क्या गंद फैला के रखा है? हाँ, पूरा बेराता गंदा कर दिया। अब इसको साफ कौन करेगा? पूरे घर में बदबू आ रही है। रात में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी बहू। तेरे तो नाटक ही खत्म नहीं हो रहे। बहुत नाजुक हो गई है ना। रिमी, जरा बाल्टी और पोछा लेके आना। छी, ये देख क्या कांड करके बैठी है आज। जीजी बता रही हूँ, ये इस बुढ़िया का ना कोई नया ही नाटक है ताकि इसे कुछ काम ना करना पड़े। देखो ना जीजी, सारा नाश्ता मुझे बनाना पड़ेगा। जल्दी से ये साफ कर, पोछा लगा। सुना? चल। ये ले, ये है तेरे कपड़े और ये पानी, और घर के बाहर नहाना। घर गंदा मत करना अंदर। बाहर कैसे नहाऊंगी बहू? जैसे घर के अंदर नहाती है। बढ़िया ही, बाहर कैसे नहाऊं? ये कह रही थी कि आज के आज मारी से पेपर्स में साइन करवा ही लीजिए ना। अरे कितने नाटक बढ़ गए उसके। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। रिस्क मत लो, साइन करवा लीजिए। ठीक है, ट्राई करता हूँ मैं फिर से, पर तुम लोग तो जानते हो ना, वो हर बार मना कर देती है। सुनिए अरे माँ, आओ ना माँ। अरे आओ माँ। अरे आओ ना। आज सुनो, तुम्हारे लिए समोसे बनाए हैं गर्मा गर्म। अजी सुनो, वो समोसे और चाय ले आना जरा। हाँ, वो समोसे मैं अभी लाई। हाँ? ऐसे क्या देख रही है? कुछ नहीं बेटा। क्या हुआ? अरे माँ, आजकल वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अब पता नहीं कब तुम भगवान को प्यारी हो जाओ, है ना। बेहतर होगा कि ये जमीन जायदाद के पेपर हमारे नाम कर दो, हैं? ये लीजिए। अच्छा, इसीलिए तुमने अपनी माँ को अपने साथ इस कुर्सी पे बिठाया? माँ तुम भी ना हर बात को बिल्कुल गलत नजर से देखती हो। देखो, इस पे साइन कर दो और अपने बहुओं को और बेटों का सुख पाओ। सुख? बेटा सुख? और क्या माँ, अब जरा सोचो, जब ये सब कुछ हमारा हो जाएगा, अरे महारानी बना के रखेंगे तुम्हें। और क्या फिर माँ, तुम्हें कुछ कामकाज करना ही नहीं पड़ेगा, महारानी बन के रहोगी महारानी। अच्छा है बेटा, मैं सब समझती हूँ तुम लोगों के नाटक। जब ये सब तुम लोगों के नाम पे नहीं है तो ये हाल किया है तुम लोगों ने मेरा। ये सब तुम लोगों के नाम पे कर दूंगी तो पता नहीं तुम लोग मेरा क्या हाल कर दोगे। मुझे साइन नहीं कर। ये बुढ़िया के तेवर तो देखो।
ये ऐसे नहीं मानेगी। तू रुक, मैं अभी आती हूँ। अरे माँ मान भी जाओ। मैं रसोई में कुछ काम है। अरे अरे बैठिए ना माँ जी, कहाँ जा रही हैं? क्यों जिद कर रही हो? साइन कर दो ना। अरे माँ हम तुम्हारे बेटे ही तो हैं, कर लो, मान भी जाओ। हाँ ये साइन करो ना। करिए करिए। अब बता, साइन करेगी कि नहीं? उबलते हुए पानी में तेरा हाथ डाल दूंगी। नहीं करूंगी। हटो जी, आखिरी बार पूछ रही हूँ, साइन करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करूंगी। नहीं करेगी? नहीं। माँ क्यों जिद कर रही हो? साइन कर दो ना। पकड़ो इसे। रिमी, डाल इसका हाथ इस पानी में। डाल इसका हाथ। अरे माँ मान भी जाओ, अब तो मान जाओ। माँ जो हमें 9 महीने अपने पेट में पालती है, बहुत दर्द और तकलीफ से गुजरने के बाद हमें पैदा करती है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे देखकर अपने सारे दर्द भूल जाती है। लेकिन लता जी का वो दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि और बढ़ता जा रहा था। उनकी अपनी औलाद उन्हें हर पल उस दर्द का एहसास दिला रहे थे। लता देवी के बेटों की सोच ने ना केवल मां का दिल तोड़ा, बल्कि इस रिश्ते से एक दूसरे के ऊपर के विश्वास का भी गला घोट दिया। मोहित और जीत को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनकी मां किस हाल में है। उनकी मां की आंसुओं की उन्हें कोई कदर नहीं थी। जो जायदाद लता जी के जाने के बाद उनकी ही होनी थी, उस जायदाद को वो अभी हासिल करना चाहते थे। क्यों? ऐसे हालात में अब देखना यह है कि क्या लता जी की मुश्किलें कभी थम पाएगी? क्या लता जी को कभी राहत की सांस मिल पाएगी? आइए देखते हैं। कब तक अपने हाथ को लेके बैठी रहेगी? चल, अभी बहुत हो गया नाटक, काम पे लग, बहुत काम पड़ा है। पोछा लगा। नाटक तो 100 करवा लो इसे। हाथ जरा जल्दी चला। क्या इधर ही घिसती रहेगी क्या? पूरा घर पड़ा है सफाई के लिए। नमस्ते निर्मला आंटी। नमस्ते बेटा। जी बताइए। वो मुझे लता से मिलना है। वो तो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आंटी आप गार्डन में बैठिए, मैं माँ जी को वहीं पे भेज दूंगी। अच्छा ठीक। ओ महारानी, तुम्हारी सहेली आई है, जाके बतिया लो। और सुनो, थोड़ा जल्दी कर लेना, बहुत काम पड़े हैं घर पे। इस सप्ताह मान गए लाला जी, मान गए। आपने अपने कंगाल होने का राज छुपाया। आपने हमारी आंखों पर पट्टी बांधे रखी, इसीलिए ना कि ताकि एक बार आपकी जितनी बेटी इनके गले बांध दे। फिर का नहीं, ये सब झूठ है बाबा। क्या ये सच बनेगा? मुरली और भारती के रिश्ते की नई उम्मीद। हम कसम खाते हैं बाबा, हम हमेशा भारती का ध्यान रखेंगे। बाबा ऐसो वर ढूंढो, सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल पर। निर्मला बहन कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ। अरे ये हाथ कैसे जल गया? वो नहाने के लिए गर्म पानी रखा था ना चूल्हे पे, बस उछलकर हाथ पे गिर गया। मैं भी ऐसे ही बहाने बनाया करती थी जब मेरी बहू मुझे मारती थी, टॉर्चर करती थी। पर मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर छोड़ो,
मैं तो यहाँ सिर्फ ये बताने आई थी कि मैं अब तुमसे बहुत कम मिल पाऊंगी। क्यों? क्या हुआ? वो मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ ना। वृद्धाश्रम? क्यों? क्योंकि वहाँ जैसा सुकून मुझे घर में नहीं मिलेगा और मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज के टॉर्चर से। तो मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर है। लेकिन निर्मला, अपना घर घर होता है, वहाँ अपने घर जैसा सुकून कहाँ? घर घर वालों से बनता है लता। और वैसे भी वृद्धाश्रम में कम से कम घर वाले तो नहीं होंगे, लेकिन वहाँ रहना, खाना, सोना, इज्जत सब मिलेगा। मेरी बात मान, तू भी चल मेरे साथ। आंटी, चाय। अच्छा, मैं चलती हूँ। तेरा जब भी दिल करे तू वहां आ जाना। और कितना बतियाएगी? चल घर में आ, बहुत काम पड़ा है। चल जल्दी आ जा। वृद्धाश्रम में कम से कम घर वाले तो नहीं होंगे, लेकिन वहाँ रहना, खाना, सोना, इज्जत सब मिलेगा। खाएगी? खाएगी? ले ले ले। बाय जीजी, नींद आ रही है। कहाँ चली? इधर आ, पैर दबा मेरे। मैं? नहीं, तेरी माँ। चला, पैर दबा। अरे दबा पैर। अरे दबा रे बुढ़िया। तुम्हें दर्द हो रहा। नाटक तो 100 करवा लो इससे। घर घर वालों से बनता है लता। और वैसे भी वृद्धाश्रम में कम से कम घर वाले तो नहीं होंगे। चल छोड़, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। और सुन, सुबह जल्दी उठ जाना महारानी। हाँ, सोती मत रहना। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता, आप मुझे इस तरह परेशान नहीं देख सकते। आपने इस घर को कितने प्यार से बनाया था। अब इस घर में प्यार के अलावा बहुत कुछ है। चलिए, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे।
भाई साहब, वृद्धाश्रम कहाँ है? वो तो बहुत दूर है। आप एक काम कीजिए, यहाँ सो जाइए, सुबह मैं आपको ले चल के वहाँ पहुँचा दूंगा। आइए माँ जी, आइए। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। माँ जी मुझे रास्ते में मिली, इनको आश्रम में रहना है। ठीक है आप जाइए। चलिए माँ जी। धन्यवाद भाई साहब। आइए माँ जी। माँ जी ये आपका बेड है। लता कैसी है? कैसी है तू? अच्छी हो निर्मला। ये लीजिए माँ जी, आप फ्रेश हो जाइए, फिर हमें खाना खाने भी जाना है। मेरे पास पैसे नहीं है। हमें पैसे नहीं चाहिए माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी सेवा के लिए ही हैं। आप स्नान कर लीजिए। हाँ लता, तुझे यहाँ किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो नहा लो गर्मा गर्म पानी से, एकदम मूड फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। ये लता है मेरी सहेली। ये आज से अब हमारे साथ ही रहेगी यहाँ पे। बैठो लता, खाना खाओ, बैठो। रिमी, ये बुढ़िया कहाँ पे चली गई? कहीं नजर नहीं आ रही। जीजी पूरे घर में देख लिया कि बुढ़िया कहीं नहीं दिखी, तो समझ में नहीं आ रहा कि ये गई कहाँ। कहाँ गई? अरे माँ तो कहीं नहीं है, सब जगह देख लिया बाहर, लेकिन माँ गई कहाँ? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये बुढ़िया जायदाद किसी के नाम पे ना कर दे। मैंने आपको कहा था ना कि आज के आज इस बुढ़िया से साइन करवा लो। अरे उनका हाथ भी जला लिया, अब और क्या करूं मैं? पता नहीं उनको क्या मजा आता है हमें परेशान करने में। सही कह रहे हैं भैया, माँ ना कोई तरीका ढूंढती रहती है हमें तंग करने का। भटक रही होंगी सड़क पर ताकि यहाँ पे हम लोग परेशान हो। मैं तो कह रहा हूँ भैया उन्हें भटकने दीजिए, अपने आप आ जाएंगी घर पे। नहीं देवर जी, मुझे नहीं लगता कि वो बुढ़िया भटक रही होगी। वो देखो बाबूजी की तस्वीर भी नहीं है वहां पे। पक्का ये बुढ़िया ना ये तस्वीर को अपने साथ लेके गई होगी। हे भगवान, कहाँ गई होगी बुढ़िया? जीजी तो डर लग रहा है, कहीं वो पुलिस स्टेशन ना चली गई हो और हमारी शिकायत ना लगा दे वहाँ पे। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर पहले कंप्लेंट लिखाता हूँ ताकि पुलिस वालों को हम पे शक ना हो। आप जाइए और उस बुढ़िया को लेके आइए। इस बुढ़िया को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि घर छोड़ने के विचार से भी इसकी रूह कांपेगी। चलिए भैया। चाहिए। अब डटकर होगा डर से सामना। हम आपकी धमकियों से डरने नहीं वाले, पूरी दुनिया को बताएंगे आपके इसलिए। हर जुर्म के खिलाफ उठेगी आवाज। शुरू हो गई है अपराध से पहले देश को अलर्ट करने की एक नई मुहिम। अब सप्ताह के 7 दिन देखिए जुर्म से अलर्ट करती 7 नई कहानियां। गलत मंसूबों का अंजाम बर्बादी ही होता। क्राइम अलर्ट सोमवार से रविवार रात 10 बजे दंगल पर। शुरू करो, खाना शुरू करो। खाओ।
बहुत दुख होता है ये देखकर कि एक ऐसी औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही स्वाभिमान से जी, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि वो अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से चले, उन दरिंदों ने लता जी को एक एक निवाले के लिए मोहताज कर दिया। लता जी इतनी बेबस हो चुकी थी कि उन्होंने अपना घर, जिसे उन्होंने स्वर्ग की तरह बनाया था, वो उस नर्क को खुद छोड़ एक वृद्धाश्रम में आ गई। दोस्तों, हमारे समाज में लता जी जैसे न जाने कितने बुजुर्ग लोग हैं जो इस तरह की पीड़ा से हर रोज गुजरते हैं। जहां उनके अपने, उनके बच्चे उनका साथ छोड़ देते हैं, वहां ये वृद्धाश्रम उनका सहारा बनते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या लता जी अपना पीछा उस नर्क से छुड़ा पाएगी? एक मां दिल में दुखों का बोझ लिए कैसे जी पाएगी? आइए देखते हैं। क्या ये बुजुर्ग महिला यहीं आई है? जी सर। इनको लेने आए हैं, इनकी फैमिली वेट कर रही है इनका। माँ जी को लेके आइए। ओके सर। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ? पुलिस इनको लेने आई है। इसके बच्चों को तो चैन ही नहीं है। लता, उठो उठो लता। क्या हुआ निर्मला? वो पुलिस आई है तुम्हें लेने। क्यों? तुम्हारे बच्चों ने कंप्लेंट की होगी इसलिए, और क्या? निर्मला, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है वहाँ। चलो बात करते हैं। क्या हुआ साहब? माताजी आपको लेने आए हैं। आपके बच्चों ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है आपकी। मैं खुद अपना घर छोड़कर आई हूँ, मुझे अब फिर से उस घर में नहीं जाना है। आपको चलना ही होगा माताजी। सर, वो जब यहाँ से जाना नहीं चाहती तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? क्योंकि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इनके बच्चों ने लिखवाया है और हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है, तो अब ये यहाँ नहीं रह सकती, इनको घर में ही रहना होगा। चलिए माताजी। पता नहीं यहाँ से जाने के बाद मेरा वो क्या हाल करेंगे। तू फिक्र मत कर, हम तुझे वापस लाएंगे। आइए माँ। भैया वो देखिए। अरे माँ, माँ जी, आइए, कहाँ चले गई थी आप? चलो आजा, आजा आजा आजा। माँ जी, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? कितनी बार कहा है आपसे कि ऐसे अकेले घर से मत जाया कीजिए, अगर आपको कुछ हो जाता तो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली माँ ना अपनी आज मेडिसिन लेना भूल गई है, इसीलिए। माँ जी संभालिए अपने आप को, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कीजिए घर में। आप लोग माँ जी का ठीक से ध्यान रखिए। चलते हैं हम। मुझे यहाँ नहीं रहना है। माँ जी, इंस्पेक्टर साहब। अरे माँ जी, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं रहना। इंस्पेक्टर साहब, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ? पूरे घर को परेशान करके रखा है। सुरभि, पेपर लेके आओ। आज मैं देखता हूँ ये कैसे साइन नहीं करती। अब देखता हूँ ये घर से बाहर कैसे जाती है। साइन करो, साइन करो, मैंने कहा। मैं साइन नहीं करूंगी। नहीं करेगी साइन? नहीं करेगी साइन तू? तुझे तो साइन करना पड़ेगा। एक काम कर, यहाँ साइन कर, फिर जा घर छोड़ के। कर। नहीं करूंगी मैं। खड़ी हो, चल खड़ी हो। इसे क्या हुआ? कहीं कहीं ये मर तो नहीं गई? नहीं, मैं चेक करती हूँ। नहीं, काफी जिंदा है। डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो, ये जिंदा है। इस सप्ताह मान गए लाला जी, मान गए। आपने अपने कंगाल होने का राज छुपाया, आपने हमारी आंखों पर पट्टी बांधे रखी, इसीलिए ना कि ताकि एक बार आपकी जितनी बेटी इनके गले बांध दे। फिर का नहीं, ये सब झूठ है बाबा।
क्या ये सच बनेगा मुरली और भारती के रिश्ते की नई उम्मीद? हम कसम खाते हैं बाबा, हम हमेशा भारती का ध्यान रखेंगे। बाबा ऐसो वर ढूंढो, सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल पर। माँ जी को पता नहीं क्या हुआ। लगता है इनके सर पे कोई गहरी चोट आई है। ये लगी कैसे? दरअसल वो बाथरूम में गिर गई थी, तो सर दीवार से टकरा गया। सॉरी टू से बट शी इज इन कोमा। क्या? कोमा में? डॉक्टर साहब ये कोमा से बाहर कब आएंगी? टाइम का कोई पता नहीं, आज कल परसों या फिर कभी नहीं। और हाँ, इस बार इनका ख्याल आपको पहले से भी ज्यादा रखना है। जी जी डॉक्टर साहब। चलता। नमस्ते। अब इस बुढ़िया की सेवा भी करनी पड़ेगी। मुझसे नहीं होती इसकी सेवा। जायदाद चाहिए ना, तो देखभाल करनी पड़ेगी। आपस में तुम दोनों टाइम बांध लो और सेवा स्टार्ट कर दो। एक बार ये प्रॉपर्टी हाथ में आ जाए, निकाल बाहर करेंगे माँ को। तब तक सेवा करो, समझे? तू बड़ी सही है, खुद तो महारानी बन के सोई है और हमको दासी बना रखा है। रुक, तेरी अच्छे से सेवा करती हूँ। ले ले पी। क्या हुआ जीजी? क्या हुआ? क्या देख कैसे सेवा करा रही है अपनी। जीजी क्या कर रही हो? गरम गरम सूप, मर जाएगी। और अगर ये मर गई ना जीजी, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बता रही हूँ। ये कहीं नाटक तो नहीं कर रही? है जीजी, कैसे करेगी? आपके सामने ही तो डॉक्टर बोल के गया, ये कोमा में है। फिर तो करता है गलात बाजू में। नहीं नहीं जीजी, छोड़ो छोड़ो, मर जाएगी बुढ़िया। नहीं, आज तो इसका मैं हाथ तोड़ के रख दूंगी। ना ना जीजी, छोड़ दो। चलो चलो जीजी, बस भी करो, आज के लिए बहुत हो गया। कल के लिए कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो, चलो ना। मोहित, मुझसे और नहीं होगा। फिर भी समझा करो। अरे मैं तो कहती हूँ सही मौका है, अभी राम राम सत्य कर दो। मगर किसी को पता चल गया तो? अरे भाई, नेचुरल डेथ बता देंगे ना। जीजी बिल्कुल सही कह रही हो आप, ऐसा लगेगा कि कोमा से सीधा ऊपर पहुंच गई। हाँ। अरे रिमी, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, सबकी नजर हम पर ही है। फिलहाल तो बेवकूफी भरा कोई कदम मत उठाना। ये बदबू कहाँ से आ रही है? आ तो रही है। जीजी बुढ़िया के कमरे से आ रही है। कौन? जाओ तुम देख कर आओ। मुसीबत है ये बुढ़िया। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है जीजी। हे भगवान, ये क्या? हाँ? हाँ? बिस्तर में ही टॉयलेट कर दिया। कौन करेगा इसे साफ? मुझसे तो साफ नहीं होता ये। जीजी मैं भी नहीं साफ करने वाली। जीजी यहीं रुको, मैं आती हूँ। जीजी ये देखो, ठंडा ठंडा पानी। ये ठंडा पानी इसके ऊपर डालेंगे, इससे ये भी साफ हो जाएगी और ये बदबू भी चली जाएगी। और ये देखो, रूम फ्रेशनर। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है तेरे दिमाग में। चल चल जा। हमारी टेंशन खत्म। नहीं तो इस बदबू से ना ये हमें मार डालती। खुद तो मरती नहीं है,
चल। अब डटकर होगा डर से सामना। हाँ, पर मैंने थोड़ी देर कर दी। हर जुर्म के खिलाफ उठेगी आवाज। जी शुरू हो गई है अपराध से पहले देश को अलर्ट करने की एक नई मुहिम। अब सप्ताह के 7 दिन देखिए जुर्म से अलर्ट करती 7 नई कहानियां। जरूरत है जागरूक होने की। जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। क्राइम अलर्ट सोमवार से रविवार रात 10 बजे दंगल पर। ये कहाँ चली गई? भैया, जीजी, ए जी, जल्दी आओ। क्या हुआ? देखिए ना, माँ जी पता नहीं कहाँ चले गए। हे भगवान, ये बुढ़िया कहाँ गई? बाथरूम में भी नहीं है। ये बुढ़िया तो भगोड़ी बन गई। अरे बार बार भाग जाती है, अब कहाँ गई? अरे पर वो कैसे जा सकती है, वो तो कोमा में थी ना। रहने दीजिए भैया, एक्टिंग करने में माहिर है, माहिर। बड़े बड़े एक्टरों को फेल कर दिया है। मैं तो कहती हूँ उन्हें छोड़कर इसे ले लेना चाहिए एक्टिंग में। पर अब सोचो कि किया क्या जाए। अरे अब वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, नहीं तो हम फंस जाएंगे। अरे अब कौन आया? जीजी, चल 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 चल। माँ, ये बुढ़िया? क्यों? अरे मारो अपनी माँ को, मारो। आओ, मेरे बच्चे हैं। आओ, मेरे बच्चे हैं, सुधर जाएंगे कभी ना कभी। अरे तुम जैसी घटिया औलाद कभी नहीं सुधर सकती। हाँ, कभी नहीं सुधर सकती। इससे तो अच्छा होता कि मैं बे औलाद होती। हाँ, तुम जैसे औलाद पर तुम्हारे पिताजी जहां भी होंगे चैन से नहीं होंगे, ऊपर से देख रहे होंगे तुम लोगों के कारनामे। लेकिन अब जो मैं करने जा रही हूँ उससे कम उनकी आत्मा को शांति तो मिलेगी। निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। क्या हुआ? क्या सोच रहे तुम लोग? हाँ? इस बुढ़िया में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? कोमा से बाहर कैसे आई? रात भर उस ठंडे पानी में भीगती रही, कांपती रही। भगवान को रहे मांगे जब मुझे होश आ गया, मैं उठ के सीधे वृद्धाश्रम चली गई। बहुत रोई, बहुत। तब मुझे सबने समझा ऐसे जल्लाद औलाद से औलाद ना होना बेहतर है, जो मेरी जान के दुश्मन बन जाए। भगवान ने तुम लोगों को औलाद क्यों नहीं दी? हाँ, सोचा है कभी जो खुद अच्छे बच्चे नहीं बन सकते वो औलाद क्या पैदा करेंगे? अरे सोच क्या रहे हो? निकलो यहाँ से, मेरे घर से निकलो। तेरी इतनी हिम्मत, इसका तो किस्सा आज यहीं खत्म कर देते हैं। पकड़ो, चल। छोड़। किसी ने माँ जी को हाथ लगाया तो ले चलो इन्हें, चलो। माँ माफ कर दो ना। माँ, तुम्हारे तो बच्चे हैं। माँ, गिरफ्तार कर लो इनको, ले जाओ इन्हें। जाओ, चलो, निकालो इसको। आज के बाद मेरी घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना।
किसी भी माता पिता का स्थान देवी देवताओं से ऊपर माना गया। ईश्वर को तो कभी हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, इसलिए उसने मां को साक्षात ईश्वर के रूप में बनाया। और हर बच्चों का ये फर्ज है कि वो अपने मां बाप का सम्मान करे, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करे। फिर ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे जिन्होंने चंद पैसों के लिए अपनी जीवित मां को मौत से भी बदतर जिंदगी दी। दोनों बहू बेटे पैसों की लालच में इस कदर अंधे हो गए कि उन्होंने लता जी को टॉर्चर कर करके मारना जरूरी समझा। दोस्तों, सरकार ने ऐसे बच्चों के खिलाफ सख्त कानून बनाए। अगर कोई बेटा या बेटी अपने मां बाप की देखभाल नहीं करेंगे तो उनको प्रॉपर्टी के हिस्से से वंचित कर दिया जाएगा। और इस तरह के सख्त कानून के चलते आज दोनों बहू बेटे जेल की सलाखों के पीछे हैं। यहां में दाद देनी होगी लता जी की, जिन्होंने हार नहीं मानी और समय रहते अपनी सूझबूझ से अपने मुजरिम बच्चों को सजा दिलवाई और यह साबित कर दिया कि ये दुनिया हमें तब तक ही डरा सकती है जब तक कि हम डरते हैं। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा जुर्म की एक और हैरत अंगेज घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।